आप ये नफरत की जो बातें हैं ना, इनसे ऊपर उठें। ये बड़ी स्वाद बनाती है, ये मज़ा ही आया था खा के। मेरे से लड़के गई थी। सांबर है, डोसा है। You're so damn cold. I bet you're cold. भाइयों बहनों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हीटर का। इसने क्या गर्म करा हुआ है गैराज। बाहर तो भाई सब आग बरस रही है, मतलब ठंडी आग। 12 डिग्री टेम्परेचर अंदर है। बड़ा ही सियाना है बेचारा। 12 डिग्री टेम्परेचर अंदर है, बाहर तो भाई साहब बुरा हाल है। बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। नेहा जी आज ऑफिस नहीं गई क्योंकि आर्या ने याद कराया। आर्या कहती है मम्मा आप गाड़ी पार्क कैसे करोगे, अभी तो आप पार्क करते ही नहीं हो, आप सीधा में आते हो ड्राइव करते हैं, हम आ जाते हैं, तो आप मत जाओ, आपको पार्क करके चल के जाना पड़ेगा, ठंड भी बहुत है। तो मैंने कहा नेहा जी आज आप ना जाएं ऑफिस। तो फिर वो नहीं जा रही क्योंकि उसके हाथ का आपको पता है इशू चल रहा है। तो गाड़ी देखो कितनी सोनी मैंने धोई है यार। इस बारी मैंने खुद अपने हाथों से धोई है, अपने आप नहीं धोई वो वाली। और मैंने रियलाइज़ करा है कि अपने हाथ से धोने में पैसे भी बचते हैं और काम भी अच्छा होता है। कितनी प्यारी चमक रही है ना। और अब से यही करना है। मशीन वाले अच्छा नहीं धोते। इनू मैं हूँ तक नहीं धोता। जो दान लेके आए हैं ना गड्डी, ये बहुत गंदी हुई पड़ी है। इसको चलती कम है ना, घर पे ही रहती है मोस्टली। तो आज इसी पे चलते हैं, ले आते हैं आइया को स्कूल छोड़ाते हैं मतलब। Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so भाइयों बहनों, आपने सनसेट बहुत ज़्यादा देखे होंगे। मैंने कहा सनराइज़ भी आपको दिखाएं। सनराइज़ ज़्यादा सोना होता है ये हुंदा भी आज झाड़ियों के पीछे से सनराइज़ बहुत ही सोना। you're so damn cold. ये ना जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ हल्की हल्की शुरू होती है। बट सनराइज और सनसेट में फ़र्क क्या होता है? आई मीन फ़र्क तो मैंने पता है क्या होता है। मतलब सनराइज और सनसेट में जो है वो गलती मोड़ ली मुझसे। सनराइज और सनसेट में फ़र्क तो चलो सबको पता ही है, लेकिन तेज़ी से 2 मिनट का वो होता है बस लाली। 2 मिनट में ही इतना तेज़ आ जाता है सन कि बस इट्स ओवर। ये टाइम होता है देखने का जब सन अभी भी नीचे है और उसकी लाइट ऊपर है, बड़ी शानदार। आज ठंड बड़ी खतरनाक है जी, मैं तुम की दसा, बहुत ही खतरनाक ठंड है। -28 फील्स लाइक है, -22 वैसे है, फील्स लाइक है -28 -30। आई थिंक वी विल हैव रेड रिसेस टुडे। कल इन्होंने हमारे को लंच रिसेस में बाहर भेज दिया। कल तो ठीक था बेटा, -17 18 ही था ना। नहीं डैडा, ठंड थी। ठंड थी, आई नो, कल भी ठंड थी बहुत उत्तर। इतनी तेज हवा चल रही थी। आई नो बेटा, कल बहुत ठंड थी, कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं जब ऑफिस से जा रहा था, यह देखो, ओ हो क्या नज़ारा जी। I bet you're cold. You're so damn cold. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep. क्या हाल है दोस्तों? गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी वाली बहुत ज़्यादा ठंड है। हम तो अंदर है लेकिन हमें ऑलरेडी बड़ी ठंड लग रही है। इट इज़ आई थिंक अराउंड -30। तो बस मैं तो अपना आज ऑफिस जाना था, हिम्मत ही नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ना मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो पूरी तरह ना ये जो है ना ये यहीं तक जाता है। तो जब मैं स्टेयरिंग व्हील करूँगी तो आई नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि मैं 2-3 बार इकट्ठे फटाफट कर पाऊँ, घुमा पाऊँ स्टेयरिंग व्हील को गाड़ी के। तो मैंने कहा रिस्क ना लिया जाए, इसीलिए फिर मैंने ना मना कर दिया। मैंने कहा मैं आज जा नहीं पाऊँगी, ऐसा ना हो कि ठंड के टाइम में कभी गाड़ी अटक जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए या विंडशील्ड साफ़ करनी पड़े वो, क्योंकि फ्रॉस्ट तो जमी जाती है जब तक बाहर निकलो 8 घंटे बाद। तो फिर मैं ना कर पाऊँ एक ही आर्म से। तो फिर आई थॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो वैसे भी अपना फंक्शन ही हो रहा है दिसंबर में, क्रिसमस का। इट्स नॉट लाइक कि काम हो रहा है, तो फंक्शन हो रहा है, लंच पे लेके जा रहे हैं टीम्स को, क्रिसमस फन हो रहा है। सो इसीलिए मैं तो नहीं जा रही, इसलिए आज
मैंने कहा आज इस वीक भी रेस्ट करूँगी, अगले वीक जाऊँगी। बस काम स्टार्ट कर दिया है घर से। जर्जी की तो आज वर्क फ्रॉम होम है, जर्जी छोड़ने गए हूँ आर्या को। गरम पानी बना के लाई हूँ। अच्छा लगता है गरम पानी पीना सुबह। कुछ ना कुछ डाल लो उसमें, कभी सौंफ डाल लो, कभी लौंग डाल लो, कभी हनी डाल लो। अभी तो फ़िलहाल मैं प्लेन पानी पी रही हूँ, तो फिर थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। तो जी मैं कर रही थी काम और मुझे बाहर आवाज़ आई स्ट्रीट पे, तो मैंने कहा ये आपको भी नज़ारा दिखाया जाए। तो जितनी भी स्नो आज तक पड़ी थी ना, उन्होंने पहले साइड वॉक्स से बीच में करी और दोनों तरफ रास्ता क्लीन करा, और उसके बाद इन्होंने एक दिन आके, जो था आज का दिन, इन्होंने आके ये दोनों, एक था जो स्नो रिमूवल ट्रक था और एक था जो ये बॉबकैट थी, इसको इन्होंने चलाया ग्रेडर को और साफ़ कर दी हमारी सड़क फर्स्ट क्लास। ये देखो कितना मेहनत का काम है। तो जी गेस व्हाट, आई स्पोक टू सून। रब ने सोचा हुआ था कि आज मैंने ड्राइव करनी है नेहा, तो कैसे बच जाएगी। तो जी अब जा रही हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 2 और ऑफिस जा रही हूँ। एंड ऑफिस क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। तो देयर वॉज सम इश्यूज गोइंग ऑन इन माई लैपटॉप काफ़ी दिनों से, लेकिन ना मैं ड्रैग कर रही थी, लेकिन आज तो चार्जिंग पोर्ट ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई स्क्रीन, बहुत कुछ उसमें चलना बंद हो गया। सो इट कम्प्लीटली डाइड ऑन मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो अब मैं जा रही हूँ, आईटी वाली मेरी टीम से बात हुई एंड दे आर लाइक आपको तो अब आना ही पड़ेगा। तो अब फाइनली मैंने हिम्मत करी है और अब मैं जा रही हूँ। रब सुख रखे, सब ठीक होए, पार्किंग मेरे को पास मिल जाए और ज़्यादा चलना ना पड़े ना, और ठीक ठाक से ड्राइव करके चली जाऊँ और पहुँच जाऊँ वापस घर। जब पहुँच जाऊँगी तो आपको बताऊँगी कैसी रही मेरी ड्राइव। बट मैंने कहा चलो आपको बताया जाए कि मैंने सुबह बोला था कि मैं नहीं जा रही, आज मेरा कैंसिल हो गया, बट आई गेस कैंसिल नहीं हुआ। तो जो होना है वो तो देखो होना ही है। किसको पता था कि मैं सुबह बोलूँगी कि मैं नहीं जा रही आज और नेक्स्ट वीक जाऊँगी, एंड आई हैड टू गो। तो चलो, बट आई मिस्ड माई टीम लंच एंड आज बल्कि मैं चली जाती सुबह हिम्मत करके तो शायद सब ठीक रह जाता। बट चलो कोई नहीं, मजबूरी थी। सुबह मैंने थोड़ा अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी, बट कंफर्ट लिखा नहीं है, सुख आराम लिखा नहीं है नेहा की किस्मत में, जाना तो पड़ेगा। 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ट्रैफिक वाज़न्ट टू बैड इस टाइम, ऑब्वियसली दोपहर है, शाम वेले ज़्यादा होता है तो ज़्यादा चौकन्ना होके बंदा थोड़ा स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा घूमता है। तो अब आई थिंक आई एम फाइन, आई एम स्टिल ड्राइविंग, लेकिन हाँ थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, हाथ ठीक हो जाएगा। No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't. चलो जी पहुंच गई हूँ, पार्किंग पे लगाएं और साथ में पार्किंग पे करें और फिर जाएं अंदर। तो जी मैं आ गई हूँ घर वापस सही सलामत, ड्राइव करके थोड़ी सी दिक्कतें हुई, लेकिन ये देखो मेरा नया लैपटॉप। मेरे से लड़के गई थी एक्चुअली ना मैं एक हाथ से मेरे से ना प्लग आउट नहीं हो रहा था लैपटॉप, तो जब मैंने पावर केबल के अंदर अपना हाथ डाल के निकालने की कोशिश करी राइट हैंड से, तो मेरे को इतनी ज़ोर से करंट भी लग गया। फिर मैंने जस को बोला यू कांट इवन हेल्प मी, फिर जस भागता हुआ ही केम एंड देन हाँ जस का भी देखो लैपटॉप वहाँ पड़े हुए हैं, जस वॉज वर्किंग टू। तो मैं तो वही चली गई, फिर मैं बिना बोले तैयार हो गए मैं चली गई। उसके बाद मैंने अपना पुराना लैपटॉप डाला, नया लैपटॉप ले आई, पार्किंग भी ठीक ठाक मिल गई। काफ़ी बुरा हाल है लेकिन डाउनटाउन का पार्किंग का, तो मैं बस हो आई। और अब फाइनली आके टाइम देखो 4 बज गए हैं
और अब मैंने सोचा कुछ पी लिया जाए, चाय चू। हमारी दोपहर का लंच भी नहीं हुआ आज। लाडो भी आ गई है स्कूल से, तो रानी अपना खा पी रही है जब तक, और मैंने कहा कुछ हम भी अपना स्नैक्स स्नूक्स कर लें। ठीक है, लेकिन ना अब मैं जैसे राइट हैंड से काफी सारा काम कर रही थी, लेकिन लेफ्ट भी अब बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो लाइक मैं पूरा अपना ऐसे हाथ। तो जी यहाँ पे मैंने अपना आज से योगा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, कहीं पे भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन योगा वर्क्स लाइक अ मैजिक। तो आज मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को सारी अपनी सिचुएशन समझाई, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, क्या मेरी कंडीशन है इस टाइम हाथ की, और उन्होंने मेरा आज से ये सारा स्पेशल योगा की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी। एंड बिलीव मी, इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी सो मच। मैंने सोचा नहीं था, और मैंने एक हफ़्ता बिना योगा के निकाला, लेकिन अब मेरी थोड़ी मूवमेंट हो गई है, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई करा जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी ये धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करवाई है। एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि हाउ गुड इट इज़ फॉर एनी काइंड ऑफ आपको कोई भी दर्द हो बॉडी में, कोई भी परेशानी हो, बी इट ऑर्थराइटिस, बी इट साइटिका, बी इट वर्टिगो, कोई भी परेशानी हो, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। हाँ, इनका रिज़ल्ट धीरे धीरे आता है, लेकिन इवेंचुअली आपको नज़र आता है कि ये बहुत ही आसान है, फ़ायदा देती है लॉन्ग रन में। तो बस जी मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। अब मेरी हाँ वो ज़्यादा इंटेंस योगा नहीं है, धीरे धीरे बैठ के ही कर रही हूँ मैं, वॉट एवर इज़ सूटेबल फॉर माई हेल्थ, लेकिन हाँ इट हैज़ स्टार्टेड टू शो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मेरी प्रोग्रेस में। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो योगा क्लासेस में, द इंफॉर्मेशन इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जाइए, उनको कांटेक्ट करिए, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो आपके लिए कस्टमाइज़ कर देंगे प्लान। मुझे तो इन्होंने डाइट प्लान भी बताया है, और घर की थोड़ी चीज़ें भी बताई हैं करने को सिकाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो बस जी, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो जाइए, जाके लाभ उठाइए। It's always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. कब वीडियो बनाते हैं, कब भूल जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब आजकल ऐसा ही चल रहा है। नेहा जी जब से हुई है हमारी थोड़ी सी बीमार, आई मीन नॉट बीमार, इंजर्ड। अब तो मैं ठीक हो रही हूँ, अब ठीक हो रही है, शुक्र है रब दा, बड़ा शुक्र है कि ठीक हो रही है। लेकिन हमारा ना घर का कोई रूटीन नहीं रहा, नेहा जी ही है। खाना खूना बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बस खाना बन जाए वही बड़ी बात है, रल मिल के बस काम हो गया। मैं तो वैसे 2 दिन हो गया मेरे को, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ नेहा अपने आप कर रही है। तो आई थिंक शी इज गेटिंग देयर। पहले मेरे पास 2-3 चीजें थी जो अभी भी ना रिस्ट्रिक्टेड थी, तो वो भी अब तो मैं खुद ही कर रही हूँ। अब मेरा ठीक हो रहा है हाथ, देखो लेफ्ट से अब थोड़ा हैवी भी पकड़ पा रही हूँ, और बर्तन भी सारे, नहीं तो पहले ना जस्ट वो भारी वाले मान कर रहा था। चलो डोसा बन रहा है आज देख लो भाई, सांबर डोसा है जी आज। प्याज वाला है, लेकिन ना आलू नहीं डाले, आलू नहीं डाले। दैट्स ओके, आलू कार्ब्स है। अब डोसा खाएंगे, सांबर है, डोसा है, आर्या का भी डोसा है, और साथ में इडली भी है। इसमें इडलियाँ पड़ी हैं, रवा इडली। आहा ये देखो जी इडलियाँ, गरम गरम इडलियाँ, ये हो गया। और ये हो गई पुदीने वाली चटनी। ओहो, ये हो गई जी पुदीने की चटनी। तो ये हो गई नेहा जी की नवी जो है ना नया टैलेंट, वो है मूंगफली की चटनी। ये बड़ी स्वाद बनाती है, ये मज़ा ही आया था खा के। और ये जो बच्ची है, ये बच्ची जो है ये बड़ी ही शैतान है, ये डैडा को करती है बड़ा ही परेशान, और इसने अभी तक ये उतारने नहीं दिया हमारे को। कितने दिन हो गए हैं बर्थडे हुए इसके? आगे अब मेरे को लग रहा है 10 years एंड हाफ ईयर लगाना पड़ेगा साथ। 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने थोड़ी हो चुके हैं। जो नहीं हुए, मजबूत जोड़ है, टूटे का नहीं। ये देखो कितना बढ़िया लगाया मैंने, है कि टूटने उतरा भी नहीं है। हाँ हमने अभी खेलते खेलते कई बार मारा है इस पे तार। हाँ लेकिन इसने क्योंकि खेली है ना, इधर से बॉल से फेंकती है, बॉल इधर मारती है, ये गिर जाता है नीचे, हम फिर लगा देते हैं। ठीक है ना।
भाई बहनों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको। कल की वीडियो में कल के लाइव सेशन में हमने जो बताया था कि कैसे ये वाला टाइम जो होता है हमारे लिए बड़ा इमोशनल होता है, ट्रैजिक था, बिकॉज़ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना परिवार खोया। इस टाइम में शहीदी टाइम है ये सारा। और उसी लाइव सेशन में मैंने ये भी बोला था कि कैसे आई वुड लव टू सी इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर मोर ऑफ्टन एंड ओपन टू विजिट ईच अदर एंड देन। तो किसी ने मेरे को काउंटर करके उसमें जो है कमेंट करके बोला कि आप जो है जी अभी भी आप मुसलमानों के साथ जो है क्रिकेट खेलना चाहते हो, जिन मुसलमानों ने आपके गुरु के बच्चों को जो है शहीद किया। तो मेरा तो यही कहना है जी कि कोई रिलीजन, और हमारा रिलीजन किसी धर्म से नफ़रत करना नहीं सिखाता। हमारे रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद, भगत कबीर दोनों मुस्लिम हैं, उनकी बहुत सारी बाणी है, जिसको हम जब मत्था टेकते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब को, तो उनको भी मत्था टेकते हैं। उसी वज़ीर खान के दरबार में जब ये डिसीजन दिया गया कि छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को दीवार में चुन दिया जाए, तब नवाब मलेर कोटला खड़ा हुआ एंड खड़ा होके उसने, उसके दिल से आह निकली और उसने जो है वो बोला वहाँ पे बुलंद होके कि ये गलत है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जबकि नवाब मलेर कोटला के अपने भाई की जो है मौत का बदला गुरु साहब से लेना था, इसलिए उसको बुलाया गया था दरबार में, ताकि वो सपोर्ट करे बच्चों की किलिंग। बट उसने एज अ मुस्लिम खड़े होके जब ये बोला कि ये गलत है, तो आप ये नफ़रत की जो बातें हैं ना, इनसे ऊपर उठें। हिंदू रिलीजन हो, चाहे सिख रिलीजन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई और रिलीजन हो, हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग हैं। हमें रिलीजन के किसी को टैग करके किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सारे सिख ही बहुत चंगे ने जी, ये नहीं कि सारे हिंदू ही चंगे ने और सारे मुसलमान ही चंगे ने ना, कोई हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग हैं। प्लीज़ ऐसे हेट्रेड वाली बातें आप चैनल पे ना करें। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मेरे को तो बड़ा ही प्यार मिलता है उनसे। और मेरा अपना जो है जो ऐसा रहा है रिलेशनशिप लोगों से जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, और उनसे मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। और कई लोग मेरे साथ ऐसे भी हो सकते हैं जो सिख हैं लेकिन मेरे से बोलते ही कोई नहीं, राइट। तो आप प्लीज़ इस बात का बुरा ना मनाएं। मेरा मेन मोटिव है कि प्यार बढ़ना चाहिए। प्यार, कोई भी धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता, चाहे मेरा धर्म हो चाहे आपका धर्म हो। इसलिए आप ये धारणा अपने मन में लाएं एंड एक दूसरे से प्यार बांटें। नफरत तो बांटने का काम पॉलिटिशियंस कर रहे हैं ऑलरेडी। हम अब उनकी बातों में ना आए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। 90 degrees. Without me, I bet that